Hello, students of class 7. Today I am starting chapter 3 Fibers from Animals. ये चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और उसमें खास करके एनिमल से प्राप्त होने वाले फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि व्हाट इज फाइबर? फाइबर क्या है? Fiber is a thin thread of a natural or artificial substances which is used to make cloth or rope. फाइबर का हिंदी होता है रेशा। तो ये रेशे क्या हैं? ये एक धागे के समान पतला, बहुत ही पतला होता है, प्राकृतिक या बनावटी सब्सटेंस है जिससे कपड़े या रस्सियाँ बनाई जाती है। तो फाइबर इज ए थिन थ्रेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेज विच इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ और रोप। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ फाइबर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर फाइबर जो है कितने प्रकार का होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, दो तरह के होते हैं। पहला प्लांट फाइबर, दूसरा एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर में क्या है? कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है, ये सब से जो रेशे प्राप्त होते हैं, पौधे हैं ये, पौधों से, तो उसको प्लांट फाइबर। और उल और सिल्क, उल जानते हैं, ऊन को कहते हैं, जो भेड़ या पहाड़ी बकरियों या और अन्य जानवरों के रोए से प्राप्त होते हैं। और सिल्क जो है, सिल्क को रेशम बोलते हैं, ये एक मोथ नामक कीड़ा से प्राप्त होता है। तो ये एनिमल फाइबर हो गया। आगे प्रश्न है कि हाउ मैनी आर ग्रुप्स ऑफ फाइबर? फाइबर के कितने ग्रुप हैं? एक्चुअली फाइबर के दो ही ग्रुप हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल माने प्रकृति, जो प्रकृति में पाया जाता है, स्वतः पाया जाता है, वो उत्पन्न होता है। और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल, यानी बनावटी। तो नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं? जो नेचर में पाया जाता है, प्रकृति में जो स्वतः उत्पन्न होता है, इट इज़ फाउंड इन नेचर। और इसमें क्या क्या आता है? प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, ये दोनों क्या है? नेचुरल फाइबर हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। और आर्टिफिशियल फाइबर क्या है? जो बनावटी, इट इज मैन मेड फाइबर विच आर मेड अप ऑफ केमिकल। ये आदमी के द्वारा रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है, उसको आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। अच्छा, आगे कहता है कि कॉटन, जूट, वूल आर शॉर्ट इन लेंथ। ये जो कॉटन है, जूट है, वूल है, ये जितने ये फाइबर हैं, ये इनकी लंबाई कम होती है, ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होते हैं। तो और सिल्क जो होता है उसकी लंबाई अधिक होती है। तो इस तरह से जो शॉर्ट फाइबर है, तो शॉर्ट, जिस फाइबर की लंबाई कम होती है उसको स्टेपल बोलते हैं। शॉर्ट फाइबर इज नॉन एज स्टेपल फाइबर। और जिस फाइबर की लंबाई अधिक होती है तो लॉन्गर फाइबर को क्या बोलते हैं? फिलामेंट फाइबर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद पूछता है कि व्हाट आर फाइबर मेड अप? फाइबर क्या चीज़ से बना होता है, चाहे वो नेचुरल हो
या आर्टिफिशियल। तो जैसे प्लांट फाइबर आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, पौधे में जो रेशे प्राप्त होते हैं तो सेलुलोज नामक एक पदार्थ होता है, उससे प्राप्त हो बनते हैं। और एनिमल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और जो जंतु से प्राप्त होने वाले फाइबर हैं, जैसे भेड़ के रोए जो होते हैं, वो पहाड़ी बकरियों के रोए होते हैं, तो उन जो होता है वो एनिमल फाइबर है जो प्रोटीन से बना होता है। अब आगे कहता है कि वाटर कैटेगरीज ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के कितने वर्ग हैं? तो नेचुरल फाइबर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। इसके 3 ग्रुप हैं। पहला है वेजिटेबल फाइबर, दूसरा एनिमल फाइबर, और तीसरा मिनरल फाइबर। वेजिटेबल फाइबर जो प्लांट फाइबर के अंतर्गत पाया जाता है वो सभी वेजिटेबल फाइबर हैं। एनिमल फाइबर जो होते हैं वो जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं। और मिनरल यानी खनिज पदार्थ, प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ, जो रेशे के रूप में, तार के रूप में पतले पाए जाते हैं। तो इसके नेचुरल फाइबर के जो है 3 वर्ग होते हैं। अब इसमें कह रहा है कि कैटेगराइज द वेजिटेबल फाइबर। ये जो वेजिटेबल फाइबर है ना ऊपर में, उसका वर्ग करने के लिए कह रहा है कि उसका वर्गीकरण करो, कितने वर्ग में होता है। तो देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ वेजिटेबल फाइबर। वेजिटेबल फाइबर के 5 वर्ग हैं जो पौधे के विभिन्न भागों से, जैसे सीड यानी बीज से जो प्राप्त होता है तो उसको सीड फाइबर बोलते हैं। इसमें आता है क्या? कॉटन और कैपक। पत्ते से जो प्राप्त होता है लीफ फाइबर बोलते हैं, सीसल और एजेब। उसके छिलका से, स्किन से जो प्राप्त होता है उसको स्किन फाइबर, जैसे जूट है, हेम्प है, बनाना है, इस सब से रेशा पाया जाता है उसके स्किन से। इसके बाद फ्रूट फाइबर, उसके फल से, जैसे नारियल को हम लोग उसका छिलका निकालते हैं, ऊपर रेशे रेशे जैसा निकलता है, उससे क्वायर बनता है, तो उसको फ्रूट फाइबर कहते हैं। कोकोनट यानी नारियल से प्राप्त होता है ये। स्टॉक फाइबर यानी तना से, तो तने से जो फाइबर प्राप्त होता है, जैसे बम्बू एंड ग्रास, बांस और घास इत्यादि, ये तने के रूप में है, उनसे प्राप्त होने वाले फाइबर को स्टॉक फाइबर। तो इस तरह से वेजिटेबल फाइबर की 5 कैटेगरी कौन कौन से हुए? सीड फाइबर, लीफ फाइबर, स्किन फाइबर, फ्रूट फाइबर और स्टॉक फाइबर। अब सीड फाइबर क्या है? जो फाइबर सीड से, उसके बीज से पाया जाता है। जो पत्ते से पाया जाता है उसको लीफ फाइबर, जो उसके छिलके से, तना से जो छिलका उसका निकलता है, ऊपर छिलते हैं तना को, तो उसको स्किन फाइबर। और फ्रूट, उसके फल से जो रेशा निकलता है उसको फ्रूट फाइबर। और पूरे तना का हिस्से से जो प्राप्त होता है उसको स्टॉक फाइबर। इस तरह से इस फाइबर के बारे में कुछ परिचय दिया। अब इसके अगले वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा कि एनिमल फाइबर क्या है, कैसे है, उसके बारे में। ओके, थैंक यू। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, साथ साथ आप याद करने का भी काम करेंगे।